चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं स्टेटमेंट आपको देता हूं ओनली अ फ्यू ए आर बी और फिर बी आर सी, ठीक है, और फिर सी आर डी, ठीक है, ये सेम है। ओके, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? देखो हमें इंटरसेक्शन तो ए का बी रेगुलर ही करना है। आपको जस्ट ये ध्यान रखना है कि ये एरो खींच लेना है। ये एरो खींचने से आपको क्या आइडिया मिलेगा कि ए का कुछ ही हिस्सा बी में जा रहा है, बाकी का हिस्सा ए का बी में नहीं जा रहा होगा, ठीक है। सेम अगर मैं ओनली अ फ्यू बी आर सी लिखा है तो बी का कुछ ही हिस्सा सी में जा रहा है, तो मैं अगेन एरो खींचूंगा और बी का ये वाला पोर्शन यहाँ पे नहीं जाएगा। सेम अगर मैं सी का लिए बोलूँ ओनली अ फ्यू सी आर डी, तो सी का कुछ ही पोर्शन डी में जा रहा है, बाकी का सी का पोर्शन डी में नहीं जा रहा। समझ में आई बात? मेरे ख्याल से आपको स्टेटमेंट की मदद से आ गई होगी। अब इसमें कंक्लूजन क्या आएगा सर कंक्लूजन जजमेंट कीजिए। तो देखो सबसे पहले आपको ये जज करना है, अगर मैं ए और सी के कंक्लूजन की बात करता हूं, सही ना, अगर मैं ए और सी के कंक्लूजन की बात करता हूं कि ऑल ए आर सी, तो सर क्या ये सही होगा, डाउट होगा या फिर फॉल्स होगा? देखो सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट की मदद से चलना है। आपको ये समझना है, देखो सबसे पहला रूल तो मैंने पहले ही दे दिया था कि जिन दो सर्कल के बीच में आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखता तो आप उनको डाउट में डाल सकते हो, ठीक है। तो ये डाउट में ही जाएगा। अब कैसे जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ए का कुछ हिस्सा, रेस्ट्रिक्शन क्या है कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं जाना चाहिए, इतना ही रेस्ट्रिक्शन है, तो मैंने वो बना दिया। ए का ये वाला हिस्सा बी में नहीं जाएगा, ठीक है। अब सी के लिए मैं बनाता हूं कि सी का कुछ हिस्सा किस में नहीं जा रहा, डी में नहीं जा रहा, सॉरी बी का कुछ हिस्सा सी में नहीं जा रहा। तो अब मैं सी बना रहा हूं, देखना, ठीक है, कि ये सी है और सी का ये वाला कॉमन पोर्शन बी में नहीं जा रहा। समझ में आ रहा है बात आपको? सी का ये वाला कॉमन पोर्शन बी में नहीं जा रहा और ये सी है, और सी ने ए को पूरा कवर भी कर लिया, तो अल्टीमेटली आपका ऑल ए आर सी यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे डाउटफुल रहेगा, तो आपको इसको डाउटफुल ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे मतलब फॉल्स आएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, इसलिए डाउटफुल रहेगा। सर तो आगे का डायग्राम कैसे बनेगा? देखो आगे का डायग्राम यहाँ भी बन सकता है कि ये डी के साथ। समझ में आई बात? सो पॉसिबिलिटी डायग्राम क्या कहता है कि आपका जो स्टेटमेंट दिया है वही जस्टिफाई होना चाहिए, बाकी सारा जितना भी हो सकता है वो पॉसिबिलिटी में जाएगा। तो ऑल ए आर सी यहाँ पे डाउटफुल रहेगा। सेम अगर मैं उल्टा पूछूं ऑल सी आर ए, अगर पूरा का पूरा सी ए के अंदर जा सकता है तो वो भी जा सकता है। देखो ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे ओनली अ फ्यू ए आर बी बोला था, तो ए का बाकी का हिस्सा बी में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अब ये तो बी है ना, ये तो पता है ना, ओके। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ सी, और ये सी का हिस्सा बी में नहीं जा रहा, और इस वाले से इसका कोई नाता नहीं होगा, कंप्लीट वेरीफाई हो रहा है, और ऑल सी आर ए भी बन रहा है, तो अल्टीमेटली ये पॉसिबिलिटी भी करेक्ट है, तो ये भी डाउटफुल रहेगा। इन शॉर्ट आपके ए और सी का कोई भी स्टेटमेंट हो, ऑल ए आर सी, सम ए आर सी, सम नॉट ए आर सी, या फिर नो ए आर सी, वो सारे कंक्लूजन डाउट में ही रहेंगे। समझ में आई बात? सारे कंक्लूजन डाउट में। क्लियर है? मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा, सही ना। अब इस पर एक डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला स्टेटमेंट देखा था हमने ऑल ए आर बी वाला, यानी इसका डायग्राम कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। दूसरा स्टेटमेंट था सम ए आर बी वाला, यानी उसका डायग्राम कैसा होता है, इस प्रकार से। तीसरा स्टेटमेंट क्या था, सम ए आर नॉट बी वाला, यानी उसका डायग्राम कैसा होता, ए का कुछ हिस्सा बी के साथ कोई रिलेशन नहीं बना रहा। और चौथा स्टेटमेंट क्या था, नो ए आर बी वाला, यानी ए का कोई भी हिस्सा बी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रख सकता, सही ना। अब हमने पांचवा स्टेटमेंट पढ़ा कि ओनली अ फ्यू ए आर बी,
तो अगर मुझे ये कंक्लूजन पूछ लिया जाए ऊपर वाले इंडिविजुअल स्टेटमेंट के लिए, यानी ये वाले केस के लिए, अगर मैं ये कंक्लूजन जज करता हूं कि केवल ए का कुछ ही हिस्सा बी में जाएगा, समझ रहे हो? अब तक मैंने पढ़ा है ये स्टेटमेंट था, अब ये मैं पढ़ा रहा हूं कि ये कंक्लूजन है इस वाले स्टेटमेंट के लिए कि ए का कुछ ही हिस्सा बी में जाएगा। तो यहाँ तो स्टेटमेंट खुद बोल रहा है कि ए का पूरा हिस्सा बी में है, तो ये तो इस स्टेटमेंट के लिए, इस वाले के लिए सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओनली अ फ्यू ए कहता है कि ए का कुछ ही हिस्सा बी में जा सकता है, बाकी का हिस्सा ए का बाहर ही रहना चाहिए। तो ये आपका कंप्लीटली फॉल्स रहेगा इस वाले केस के लिए, केस नंबर 1 के लिए। ठीक है। केस नंबर 2, सम ए आर बी। अब काफ़ी लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि सर केस नंबर 2 में जो है, ये स्टेटमेंट 1 था, ये स्टेटमेंट 2 के लिए कि सम ए आर बी है, तो यहाँ पे ओनली अ फ्यू ए आर बी करेक्ट होगा। नहीं, यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, सिर्फ ए का कुछ हिस्सा ही बी में जा सकता है। मतलब ये स्टेटमेंट इनडायरेक्टली ये भी कह रहा है कि ए का बाकी का हिस्सा बी के बाहर ही रहना चाहिए। बट जैसा कि सम ए आर बी स्टेटमेंट ने इतना ही डिफाइन किया है कि ए का कुछ हिस्सा बी में जाएगा, बाकी का हिस्सा ए में रहेगा कि नहीं रहेगा, बी में रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके बारे में हमें आइडिया नहीं होने की वजह से हम इसको डाउट में रख सकते हैं, बट कंप्लीटली फॉलो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसका पॉसिबिलिटी डायग्राम क्या आएगा, या तो ए बी के अंदर होगा, या तो बी ए के अंदर होगा, या तो ए और बी इक्वल होंगे। सो पॉसिबिलिटी में अगर देखने जाएंगे तो ओनली अ फ्यू इस वाले चक्कर में फॉल्स हो जाएगा, और इस वाले चक्कर में भी फॉल्स होगा। इसका पॉसिबिलिटी डायग्राम क्या आएगा, ए और बी इक्वल हो सकते हैं, तो उस केस में भी आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ये डाउटफुल रहेगा, कंप्लीटली ट्रू या कंप्लीटली फॉल्स नहीं जाएगा। समझ में आई बात? तीसरा वाला किस्सा, ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी में नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप ये वाला कंक्लूजन जज करते हो तो सर यहाँ पे तो करेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे भी करेक्ट नहीं हो सकता ये कंक्लूजन, क्योंकि ये कंक्लूजन क्या कह रहा है कि ओनली अ फ्यू ए आर बी। ये कंक्लूजन ए का थोड़ा हिस्सा बाहर भी रहने के लिए पूछ रहा है और थोड़ा हिस्सा अंदर भी होना चाहिए बी के अंदर, ये भी मांग रहा है। और ये कंक्लूजन यहाँ पे हाफ पार्शियली सही दिखा रहा है कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं जा रहा, बट बाकी का हिस्सा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका भी जजमेंट नहीं दे रहा, तो उसके लिए भी हम डाउटफुल ही रहेंगे, क्योंकि इस वाला सिनेरियो में तो वो ट्रू हो जाएगा, बट अगर मतलब इस वाले सिनेरियो में तो वो गलत रहेगा, बट अगर ये वाला पॉसिबिलिटी डायग्राम जो है इसका, उस वाले केस में ये कंक्लूजन सही हो सकता है, तो हमें इसको डाउटफुल ही रखना पड़ेगा। और फोर्थ स्टेटमेंट के लिए अगर हम देखें, इसको जज करें ओनली अ फ्यू ए आर बी को, तो ए का कुछ ही हिस्सा बी में जाना भी चाहिए और बाकी का हिस्सा बाहर रहना भी चाहिए, बट यहाँ पे तो ए और बी के बीच में नो कॉमननेस यानी नो रिलेशन, तो यहाँ पे ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड है कि ए कभी भी बी में नहीं जा सकता और ओनली अ फ्यू ए आर बी कभी नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात? अब इसको रिवर्स कर देते हैं, ओनली अ फ्यू बी आर ए। ठीक है, अब ओनली अ फ्यू बी आर ए क्या पूछ रहा है कि बी का कुछ हिस्सा ए में होना चाहिए और कुछ हिस्सा ए में नहीं भी होना चाहिए, सही ना, क्योंकि बाकी का हिस्सा ए में नहीं होगा। अब सबसे पहला स्टेटमेंट के लिए अगर हम जज करते हैं तो देखो, बी का कुछ हिस्सा, पूरे हिस्से में से कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा ए में जा रहा है, परंतु बाकी का हिस्सा भले ही आपको यहाँ पे बाहर दिखा रहा हो, बट पॉसिबिलिटी डायग्राम ये कहता है कि ये इक्वल टू होंगे, तो आपका ये वाला कंक्लूजन जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं भी होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ये प्रूव नहीं हो रहा। तो जैसे कि ओनली अ फ्यू ए आर बी के लिए ये फॉल्स था, बट ओनली अ फ्यू बी आर ए के लिए डाउटफुल रहेगा। डाउट हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो 100% फॉल्स नहीं है। समझ रहे हो? ओके, अगर हम सम ए आर बी के लिए बात करें, ये सेम कंक्लूजन, ओनली अ फ्यू बी आर ए, क्या कुछ बी का हिस्सा ए में जाएगा और बाकी का हिस्सा ए से बाहर रहेगा, तो देखो ये कंक्लूजन सेम ही रहेगा, मतलब डाउट ही रहेगा, क्योंकि बी का कुछ हिस्सा आपका कॉमन दिख रहा है बट बाकी का हिस्सा बाहर रहेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। बी पूरा का पूरा ए के अंदर जा भी सकता है, बी और ई इक्वल हो भी सकते हैं, तो वो डाउटफुल रहेगा।
थर्ड स्टेटमेंट जो है सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, ऐसा पूछा गया है यहाँ पे। अगर मैं कंक्लूजन पूछ रहा हूँ ओनली अ फ्यू बी आर ए, यानी बी का कुछ ही हिस्सा ए में जाएगा, बाकी का हिस्सा कंपलसरी नहीं जाएगा, बट इसकी पॉसिबिलिटी डायग्राम आपको क्लियर इटसेल्फ दिखाती है। यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी होती है, हमने भूल दिया है ना, आप लोग बताते भी नहीं, कैसे बताएंगे, हम तो ऑफलाइन वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये कंक्लूजन सम बी आर ए हो सकता है, बट बाकी का बी बाहर ही रहेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं होने की वजह से हम इसको डाउट में ही रखेंगे, हम इसको कंप्लीटली ट्रू नहीं कर सकते। ओनली अ फ्यू बी आर ए, यहाँ पे भी हम करेक्ट होगा कि नहीं होगा हमें वो आइडिया नहीं मिलेगा। और नो ए आर बी में तो ये कंपल्सरी फॉल्स ही जाएगा, क्योंकि कॉमननेस कुछ मिलेगा नहीं। समझ रहे हो? मेरे ख्याल से इस वीडियो से आपके ओनली ऑफ यू रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट छूट जाता है, मैं हैप्पी रहूँगा आपका डाउट क्लियर करने के लिए। उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम भी कर सकते हैं। मैं वहाँ पे मोस्ट जनरल आपको एक्टिव मिल जाता हूँ, और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है IBPS_गुरुजी।